वश लेवल 2 आज थिएटर्स के अंदर रिलीज हो गई। और अगर तुमको इसके बारे में कुछ भी नहीं पता तो शायद अजय देवगन की शैतान मूवी के बारे में सुना होगा, देखा होगा, जानते होगे। सबसे पहले एक गुजराती मूवी बनती है वश नाम से, रिलीज हुई, काफी अच्छा लोगों ने उसके बारे में बात किया। आई थिंक कमर्शियली सक्सेसफुल भी हुई थी, लेकिन सिर्फ गुजरात में, क्योंकि गुजराती मूवी है, हिंदी डब निकाला नहीं था, बहुत ही स्मॉल स्केल रिलीज। हिंदी वालों ने उसके राइट्स लिए, बना दिया रीमेक शैतान, और ऑलमोस्ट पूरी की पूरी मूवी एकदम डिट्टो सिमिलर है, बट उसकी एंडिंग छोड़ के, जहां पर वश पार्ट 1 की एंडिंग बहुत ज्यादा डार्क हो गई थी, वहीं पर शैतान वालों ने कहा नो नो नो, इतना नहीं भाई, टोन डाउन, थोड़ा और टोन डाउन, थोड़ा और टोन डाउन करते हैं। मैं ये सब कुछ तुमको क्यों बता रहा हूँ, क्योंकि आज जो वश लेवल 2 आया है वो उस गुजराती मूवी का कंटिन्यूएशन है। कहानी पार्ट 1 के एंड में हमने जहां पे छोड़ी थी उसके 12 साल बाद कंटिन्यू हो रही है। इसके कारण अगर तुमको वश लेवल 2 देखना है तो उसके लिए गुजराती मूवी वश को देखना ज्यादा इंपॉर्टेंट है, शैतान नहीं। भैया मैंने तो अजय देवगन वाली देख ली, क्या मैं डायरेक्टली गुजराती देख सकता हूँ? नहीं, क्योंकि दोनों की एंडिंग में एक्चुअली जमीन आसमान का फर्क है। तो इसीलिए सबसे बेस्ट रिकमेंडेशन होगा तुम सबसे पहले जाकर वश पार्ट 1 देखो, तुमको ध्यान में आएगा कि ओ ओरिजिनल विजन ये था, और उसके बाद फिर इसका पार्ट 2 देखने जाना, क्योंकि भाई इट इज डेफिनेटली वर्थ इट। देखो बहुत ही कम सीक्वल्स ऐसे बनते हैं जो अपने एग्जिस्टेंस को जस्टिफाई करें। पार्ट 1 क्यों बना रहे हो? पार्ट 1 चल गई थी, हमने पैसा कमाया, हमको और ज्यादा पैसा कमाना है, इसलिए बना दिया। नहीं, वश लेवल 2 के केस में उसकी कहानी को इतने सीमलेस तरीके से कैरी फॉरवर्ड किया ना, लगता है कि शायद उन्होंने दोनों पार्ट्स एक साथ सोचे थे, पहले से प्लानिंग प्लॉटिंग कर रखी थी, और इसको बनाने की जरूरत भी थी, क्योंकि ये उस वर्ल्ड को थोड़ा एक्सप्लेन करता है। और जैसा मैंने बोला कि पार्ट 1 बहुत डार्क नोट पे खत्म हुआ, उसको कंप्लीट करने का भी काम पार्ट 2 ने किया। और जैसा इस मूवी का ऑफिशियल नाम है वश लेवल 2, हिंदी में पता नहीं यार, जब भी मूवी डब करते हैं तो उसके अंदर एक्स्ट्रा ऐड करने का डिसीजन क्यों? अगर कोई एक्चुअल जेन्युइन रीजन है तो मुझे बताओ। रजनीकांत की कूली आई, उसको पहले मजदूर करने वाले थे, फिर कूली पावर हाउस कर दिया, ये वश लेवल 2 को वश विवश लेवल 2 कर दिया, लेकिन अब नाम के अंदर लेवल 2 रखा है। और इसके ट्रेलर को देखकर अंदाजा आ रहा था कि शायद वो लोग एक्चुअली एक लेवल ऊपर गए हैं, जहां पर पहली मूवी मोस्टली एक घर के अंदर टेक प्लेस करती है, 4 लोगों का परिवार है, एक बेटी का वशीकरण कर लिया। लेवल 2 में यही नंबर बढ़ के 150 लड़कियां, एक पूरा का पूरा स्कूल, और जब केओस मचता है तो सिर्फ स्कूल तक लिमिटेड नहीं बल्कि पूरा का पूरा शहर। कहानी लेवल 2 की मुझे ओवरऑल काफी पसंद आई, टेंशन वो लोग बना के रखते हैं, जैसे जैसे पिक्चर आगे जा रहा है स्टेक्स और इंटरेस्टिंग। बहुत ज्यादा लंबा खींचने की कोशिश नहीं करी, 1 घंटा 40 मिनट इसका रन टाइम है बस। और जब वो पार्ट 1 की स्टोरी से कनेक्ट होगा तब चीजें और ज्यादा इंटरेस्टिंग हो जाएंगी। तारीफें करने वाला सेक्शन जब मैंने ऐसा खोल दिया तो सबसे पहले जो मैं मेंशन करना चाहूंगा, शायद बहुत सारे लोग नहीं बात करें इसके बारे में, स्टंट वर्क। पहले पार्ट में जहां चीजें एकदम कम स्केल पे रखी गई थी कि चाय पत्ती खा लो, उसको छत से फेंक दो, लेवल 2 के अंदर जब शहर में हाहाकार मचेगा, हाई स्कूल की लड़कियां चलते फिरते किसी को भी मारने लगेंगी, उसमें से कुछ कुछ शॉट्स इतने सिंपल हैं लेकिन बहुत ज्यादा इफेक्टिव, बड़े से बड़ी एकदम करोड़ों वाली मूवीज भी नहीं अचीव कर पाती, क्योंकि एक्शन के बीच में अगर तुम कट करके दूसरा एंगल डाल देते हो ना, तो माइंड में वो छोटा सा ऐसा हो जाता है कि हमसे झूठ बोला गया, ये सच में नहीं हुआ। तुमने यहाँ आधा शूट कर लिया, फिर उसके गिरने का जाके लड़ रहा है, अलग से शूट कर लिया। इन्होंने बहुत सिंपल लेकिन जीनियस, कैमरा एक जगह पे खड़ा है, 2 लोग बाइक से आ रहे हैं, लड़की जा रही है, उसने हाथ पकड़ के हैंडल का खींच दिया, बाइक गिर गई, तुम देखो। और ये चीज शायद बहुत ज्यादा लोगों को फील नहीं हुई, लेकिन मेरे को लगा भाई कि ये क्या कर रहे हो, तुमने एक्चुअली लोगों को गिराया है चलती गाड़ी पर से, वो भी एक कंटिन्यूअस शॉट में। अब हाँ, रोड पे उधर थोड़ी बहुत मिट्टी मेरे को दिख रही है बिछाई हुई, लेकिन फिर भी इट जस्ट हिट्स डिफरेंट। एक्टिंग वाले डिपार्टमेंट में अगेन 2 लोग बहुत ज्यादा शाइन करते हैं। सबसे पहला जो मेन कैरेक्टर है, लड़की का बाप, पहले पार्ट से 12 साल से मजबूर, थक हार के एक पत्थर बन जाना, और जब तुम किसी सामने वाले से नेगोशिएट कर रहे हो तो एकदम स्ट्रॉन्ग स्टोन फेस रखकर, लेकिन अंदर ही अंदर तुम्हारी फट रही है। एंड जान की बॉडी वाला हितू कनोडिया जी को स्पेशल शाउट आउट। और पार्ट 1 में वो लड़की जो वश में आ जाती है, काफी ज्यादा नाम हो गया था जान की बॉडी वाला। पार्ट 2 के अंदर उनका बहुत ज्यादा सीन्स तो नहीं है, लेकिन एक मोमेंट आएगा जब भाई तुम डर जाओगे और तुम काफी सारी चीजें फील करोगे। उस एक सीन से बाकी सबको ओवरशैडो कर दिया। मूवी देखते देखते मैं सोच रहा था यार, जब इनका इतना बड़ा रोल है नहीं तो पोस्टर में सबसे आगे चेहरा क्यों लगाया? 1 मार्केटिंग में हेल्प करता है, अंडरस्टैंड, लेकिन फिर वो सीन देखा ना, लाइक ओके अंडरस्टूड। प्रोडक्शन का बजट थोड़ा ऊपर गया है और वो इसकी क्वालिटी में दिखता है। ये किसी भी एंगल से नहीं फील होती कि एक छोटे से रीजनल सिनेमा से एक छोटी सी पिक्चर बनाई है, नहीं। तुले देकर मूवी मुझे बहुत ज्यादा पसंद आई है और इससे कंप्लेंट्स मेरी कुछ भी नहीं है, एक छोटी सी बात को लेके, जिसका रन टाइम मैंने तुमको बताया 1 घंटा 45 मिनट। अगर थोड़ा और लंबा करते, एंड उन्होंने जिस तरीके से किया वो काफी ज्यादा क्लेवर है, बट वो एंड हो जाता है थोड़ा और, है ना, थोड़ा और ऐसा मसाला मेरे पर्सनल टेस्ट के हिसाब से, लेकिन कोई बहुत बड़ी बात नहीं, क्योंकि अगेन जैसा मैंने
बोला कि इट्स वेरी क्लेवर। सबसे बड़ी अचीवमेंट तो इस मूवी की यही मान लो कि पार्ट 1 इतना बैंगर निकालने के बाद जो एक्सपेक्टेशन तुमने सेट किए थे उसके बाद भी पिक्चर डिसअपॉइंटमेंट नहीं फील होती, और आजकल के टाइम पे ये कितना ज्यादा रेयर है। इसीलिए मूवी देखने के बाद मैं इसके बारे में सोच रहा हूँ और मुझे अभी फील हो रहा है कि दिस बिलोंग्स इन द परफेक्शन वाली कैटेगरी। बहुत मजेदार। तो इसलिए अगर तुम्हारे आसपास थिएटर्स में लगी है तो डेफिनेटली इसको जाके चेक करो। अपने पूरे परिवार के साथ जा सकते हो। कोई भी ऐसी चीज नहीं जो तुमको अनकंफर्टेबल फील करवाए वॉयलेंस, गोर और एक्शन को छोड़कर। बाकी असली क्वेश्चन पे फिर से आ जाए तो हाँ, वॉच लेवल 1 देखना इंपॉर्टेंट है, उसको देखो। अगर टाइम नहीं है भाई, मैंने शैतान देखी थी, तुम कह रहे हो कि पिक्चर काफी सिमिलर, तो मैं डायरेक्ट चला तुम मतलब जा सकते हो। यूट्यूब पे वीडियोस अवेलेबल होंगे जो इसकी एंडिंग को एक्सप्लेन करेगी, दोनों में डिफरेंस क्या था और वश किस तरीके से एंड हुई थी, वो देख लेना अगर पूरी पिक्चर नहीं देख सकते तो। बट देखना जरूर। मेरे को मेरे स्कूल फ्रेंड्स के साथ क्रिकेट खेलते हुए देखना है। अगर तुम्हारा इंटरेस्ट है दोस्तों की भक्ति देखनी है, रियल BNF TV, तो इस वीडियो पे क्लिक करो। अपनी सेहत का ध्यान रखो, तभी हम लोग मिल पाएंगे अगली वीडियो में। टाटा बाय बाय।